मातरम दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस 78% क्यों है। इस बात के बारे में आज हम इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन गैस 21% है एंड अदर गैसेस 1% अवेलेबल है। तो यहाँ पर मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि नाइट्रोजन गैस आखिर में 78% क्यों है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करते हैं। अब ये एक नाइट्रोजन का आटम आप देख सकते हो। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। तो इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 प्रोटॉन्स भी होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके के सेल में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, और एल सेल में 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके आउटर सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए इसे और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक नाइट्रोजन क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ दोस्ती बनाता है, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ दोस्ती बनाता है और इस दोस्ती को हम कहते हैं बॉन्डिंग कहते हैं, या फिर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दूसरे नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो इसके पास आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 और ये 6 8। तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो जैसे ही आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वैसे ये स्टेबल हो जाते हैं और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आप यहाँ पे देख सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और नाइट्रोजन को हम कहते हैं नोबल गैस। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है कि नाइट्रोजन गैस 78% क्यों प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और फ्यूल भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही फ्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना स्टार्ट होता है तो हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और आग को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस ही ज़्यादातर चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है। नाइट्रोजन अगर कम प्रेजेंट होता, मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर 78% प्रेजेंट होता, तो क्या होता, ये जो आग यहाँ पे जल रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, एकदम अनकंट्रोल हो जाता। तो आग को कंट्रोल करने के लिए, कंबस्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ अनरिएक्टिव होना चाहिए। तो इसी के चलते हमारे पास नाइट्रोजन गैस 78% प्रेजेंट होता है, ताकि ये जो फायर यहाँ पे जल रहा है वो दूसरे जगह को स्प्रेड ना कर पाए। अब ये जो फायर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो फायर यहाँ पे जल रहा है ये दूसरे किसी जगह को स्प्रेड ना कर पाए, दूसरे किसी जगह को स्प्रेड ना कर पाए। इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस 78% प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव साइंस के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुस्त रहें, सुरक्षित रहें। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग, कीप मूविंग। गुड बाय।